सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजी। और इस चैप्टर रिप्रोडक्शन चल रहा था, इसके अंतर्गत अगली वाली हेडिंग है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड्स मतलब होता है विधियां ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन की विधियां क्या है। इस टॉपिक के अंतर्गत, इस पार्ट के अंतर्गत हमको यहाँ पे डिस्कस करना है जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसकी कितनी विधियां होती हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। नंबर है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक जनन, और इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल सेल रिप्रोडक्शन। यानी सिंगल माने होता है एकल, सेल माने होता है कोशिकीय, रिप्रोडक्शन माने जनन, यानी एक कोशिकीय जनन। ठीक। अब दूसरा वाला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने होता है लैंगिक जनन। तो जो हमारा रिप्रोडक्शन है चैप्टर चल रहा है, इसके अंतर्गत हेडिंग है जनन की विधियां। तो जनन की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। तो यहाँ पे पहली हेडिंग हमको देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देखनी है, उसकी विशेषताएं देखनी है। ठीक। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन, नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे जैसे लिखा है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन अगर इसका सन्निविच्छेद करके अगर अपने मन से डिफिनेशन निकालना चाहो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। प्लस लैंगिक, प्लस लैंगिक, माने होता है बिना लैंगिक माने लिंगों के, यानी बिना लिंगों के द्वारा होने वाला जो जनन होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है। इसका सिंपल डिफिनेशन, ये बहुत ही साधारण डिफिनेशन है। ठीक। अब बिना लिंगों के द्वारा होने वाला जनन लैंगिक जनन कहलाता है, और यह जनन की सबसे सरल विधि है। ठीक, बहुत ही सामान्य विधि है, यह जनन की सबसे सरल विधि है। और यह निम्न कोटि के, यानी अलैंगिक जनन जो होता है किन जंतुओं में होता है, निम्न कोटि के जंतुओं में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बहुत ही सूक्ष्म जीव। ठीक, जो हमें साधारण आंखों से ना दिखाई पड़े। ठीक। और अलैंगिक जनन की एक और विशेषता होती है आनुवांशिक एवं आकारिकी में, यानी आनुवांशिकी और आकारिकी में इनकी जो संतत कोशिकाएं होती हैं वो पूर्वजों के समान होती हैं, यानी माता पिता के समान होती हैं। ठीक। अगला वाला है इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक जो होते हैं अलग अलग, तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण नहीं होता है। फिर अगला वाला है इसमें सूत्री विभाजन होता है। ठीक। फिर है इसमें एक जनक के द्वारा होता है, यानी जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, एक जनक के द्वारा होता है, और इसमें निषेचन नहीं होता है। जाहिर सी बात है जब इसमें एक जनक होगा तो निषेचन होगा ही नहीं, क्योंकि निषेचन क्या है, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मकों का मादा युग्मकों से संलयन, मिलन ही निषेचन कहलाता है। तो इसमें एक युग्मक होगा, चाहे जो। ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं लैंगिक मतलब जनन की विधियां। तो जनन की दो विधियां होती हैं, अलैंगिक, लैंगिक। अलैंगिक जनन क्या होता है, बिना लिंगों के द्वारा होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें एक जीव भाग लेता है, इसलिए इसे एकल जीव जनन कहते हैं। ठीक। अब विशेषताएं भी कह सकते हो, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये जनन की एक सरल विधि है, और यह निम्न कोटि के जंतुओं में होती है, बहुत ही छोटे छोटे जीवधारियों में होता है। और इसमें जो होता है इसकी इस जनन के द्वारा जो जीवधारी उत्पन्न होते हैं वो अनुवांशिक और आकारिकी। अनुवांशिक मतलब होता है माता पिता के वही लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में आए, कक्षा 10 में लेसन पढ़ा होगा। और आकारिकी का मतलब होता है शेप एंड साइज। तो अनुवांशिक और आकारिकी में संतत कोशिकाएं जो होती हैं पूर्वजों के समान होती हैं। ठीक। इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इनमें सूत्री विभाजन होता है, और एकक इसमें जो जनन होता है वो एक जनक के द्वारा होता है, और इनमें निषेचन नहीं होता है।